सकाळी सकाळी जेव्हा हे नोटिफिकेशन होईल आणि चॅट में अराउंड ऍटलीस्ट आज का दिन. सो माझी मराठी एवढी चांगली नाही पण चलेगा आप लोग. सो सेकंड अपराध जो है पहले तो अपराध पहले किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, सम्मान न देना, इन शॉर्ट में. इसके अलावा सेकंड अपराध जो चाहिए सेकंड अपराध है आज से द prayer क्या है मेरा जो दूसरा अपराध है और consider the names of the like Shiva, शिव, ब्रह्मा आदि अन्ना समान अथवा से स्वतंत्र समझ. आज हम इस पर्टिकुलर पेंस पे चर्चा करें. इसका मतलब क्या है? ये करते हैं. माता जी वॉइस इज नॉट क्लियर. दिस इज नॉट 1 minute. हाँ. एम आई अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है माता जी, पर लेकिन ऐसा I think ब्रेक हो रहा है थोड़ा. अच्छा अभी ठीक से आ रहा है. शुड आई कीप माय वीडियो ऑफ? नहीं ठीक है. ओके लेट मी सी. देखते हैं थोड़ी देर के लिए. आई थिंक हाँ. इट शुड वर्क. ख्याल से चलना चाहिए. एनीवेज तो आई विल स्पीक फॉर सम टाइम. फिर आप मुझे बोलना कि अगर वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है तो आई. हम मेनी टाइम्स हम लोग ये गलती करते हैं कि हम भगवान कृष्ण या विष्णु जी का नाम और बाकी के जो देवी देवता है जैसे इंद्रदेव, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणपति जी, इनको इनके साथ में हम इक्वली ट्रीट करते हैं. ये गलती जो है हम उसको दिस इज अ सेकंड ऑफेंस. तो ये समझना चाहिए कि देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन. मतलब एक क्लियर एक डिमार्केशन है कि ये विष्णु जी है और ये डेमिगॉड्स है और ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है जिन बहुत सारे नामों से जानते हैं. जैसे जैसे कृष्णा, विष्णु, गोविंदा या बहुत आदि बहुत सारे नाम है. वासुदेव है. बहुत सारे नाम है जो भगवान कृष्ण के लिए यूज करते हैं. तो जो देवी देवता है वो बहुत पावरफुल तो है पर वो कंसिडर वो हम सुप्रीम नहीं मान के चल सकते. कि भगवत गीता, भागवतम बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स है जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि भगवान जो विष्णु है, कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा जो है वो विष्णु है. वो कैसे सभी सबसे ऊपर है, सबसे उच्च स्तर पर है और इसीलिए उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बताया गया. तो ये डेमीगॉड्स कौन है? डेमीगॉड्स मतलब जो देवी देवता है इनको क्या होता है? ये क्या होते हैं? कौन होते हैं? तो ये सब जो है ये सब सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. एक अगर एक किंगडम है, एक राज्य है, उसमें एक राजा होता है और उनके नीचे कुछ
मिनिस्टर्स होते हैं जो हर एक चीज एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। तो इसी तरह अ, भगवान श्री कृष्ण के या विष्णु के नीचे भी कुछ डेमिगॉड्स हैं, कुछ देवी देवता हैं जो ये सारे ब्रह्मांड को चलाने में की मदद करते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ जो वेल नोन डेमिगॉड्स है उनका मैं एक वर्णन करूंगी। पहले तो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, क्रिएटर बोला जाता है, करेक्ट। पर उनका भी क्रिएशन कहाँ से हुआ है? विष्णु जी के नेवल से हुआ है उनका क्रिएशन। शिव जी जिनको हम डिस्ट्रॉयर या ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, मतलब जब पूरे ब्रह्मांड का एनाइलेशन या डिस्ट्रक्शन या उसको मिटाने का टाइम आता है तो शिव जी को, शिव जी के रुद्र अवतार को बुलाया जाता है और वो एनाइलेशन या डिस्ट्रक्शन में यूज होता है। फिर इंद्रदेव जो है वो स्वर्ग के, ही इज द किंग ऑफ हेवन, जो सबसे ऑपुलेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और क्या बोलते हैं लग्जरियस जगह है। उनको हम गॉड ऑफ रेन एंड थंडर भी बोलते हैं, भगवान को। इंद्रदेव को हम बारिश के भगवान भी बोलते हैं, वर्षा वर्षा भी देते हैं। फिर सूर्य देव है जो सभी पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का ये करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और वरुण, वरुण देव उनको पानी, जो गॉड ऑफ वाटर को। तो ऐसे ब्रह्मा, शिव और अ, विष्णु, तीनों में से विष्णु जी है के तत्व बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जो ब्रह्मा जी और शिव जी से ज्यादा है, और इसीलिए उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड बोला जाता है। एक और चीज है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी विष्णु जी का जाप करते हैं, कृष्ण का जाप करते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं। तो हमारे जो वैष्णव ट्रेडिशन है उसमें जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण, श्री कृष्ण जो है, तो उनको हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, मतलब सर्व कारण कारण, जब जी का ब्रह्म संहिता हम लोग अगर पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें वेरी क्लियरली ब्रह्मा जी ने के प्रेयर्स में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सो वो प्रे कर रहे हैं, लेकिन किसको प्रे कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? और वो तो खुद क्रिएटर है ना, लेकिन वो क्यों प्रे कर रहे हैं? और वो वाई शुड ही प्रे टू कृष्णा? क्योंकि जो भी पावर उनको मिला है वो कृष्णा ने ही दिया है, भगवान कृष्ण ने ही दिया है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि डेमिगॉड्स जो है, जो जैसे देवी देवता है, वो पावरफुल है, बहुत डिवाइन है। बट हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट है, सुप्रीम लॉर्ड के नीचे आते हैं। उनके वजह से, सुप्रीम लॉर्ड के वजह से उनको पावर्स मिलता है। वो लोग रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे चीजें मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए। बट वो लोग इटर्नल नहीं है, दे आर ऑल्सो टेम्पररी। जब भी हिरण्यकशिपु ने, ये स्टोरी है जो आपको सबको पता है, मोस्टली होगा। जब हिरण्यकशिपु ने बहुत सालों तक तप किया ब्रह्मा जी के, इसमें ब्रह्मा जी ने अपना दर्शन दिया उनको, और फिर उसके बाद में उन्होंने हिरण्यकशिपु को कहा कि तुमको जो चाहिए वो आप तुम मांग सकते हो। तो तभी हिरण्यकशिपु ने मांगा कि आई वांट टू बिकम इमॉर्टल, मतलब मुझे अमर होना है। तभी ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि भाई मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुमको कैसे वो वरदान दे सकता हूँ, राइट? तो विदाउट द परमिशन, भगवान श्री कृष्ण के परमिशन से, भगवान विष्णु के परमिशन के बिना ये डेमिगॉड्स भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कुछ स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगी अभी। जो एक छोटा सा एक स्टोरी है जो गोवर्धन पूजा का, हम इंद्रदेव
के साथ में जो पास टाइम हुआ था भगवान, जब छोटे थे, वृंदावन में रहते थे, और सभी ब्रजवासी और नंद महाराज ने गोवर्धन पूजा की तैयारी की, तभी छोटे बाल कृष्ण ने आकर के इनको पूछा, नंद महाराज को, कि हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बोला वो वर्षा देते हैं हमको, उसकी वजह से हमारा पूरे साल का फल फूल फॉरेस्ट सब कुछ बना रहता है। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंद्रदेव सब कुछ दे रहे हैं, पर गोवर्धन पर्वत जो है यहाँ पे वो सब कुछ हमको दे रहा है, तो हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और ये कह करके उन्होंने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके उनको गोवर्धन की पूजा करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गोवर्धन पूजा किया, और इंद्रदेव बहुत नाराज हो गए कि हर साल मेरी पूजा करते हैं, लेकिन इस साल इन्होंने गोवर्धन की पूजा कर दी। और उन्होंने बहुत जोरों से वर्षा बरसाया ब्रजवासियों पर, इतना जोर से कि सारे सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत का ही आश्रय लेना पड़ा। और सभी ब्रजवासी, सभी जो कृष्ण जो थे, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर सारे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने 7 दिन और 7 रात आश्रय लिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि मैं इस छोटे से बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ, तभी उनके उनके समझ में आया कि ये और कोई नहीं है, पर दिस इज माय सुप्रीम लॉर्ड, और मुझे इनके आगे झुकना चाहिए। तो इंद्रदेव ने आकर के माफी मांगी। और द स्टोरी गोज के कृष्णा ने इंद्रदेव जी का ईगो, या उनका जो घमंड है, उसको कैसे तोड़ा, तो मैं ये डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। पर अगेन, इंद्रदेव को भी ये शक्ति किसने दी है? कृष्ण ने दी है। इसीलिए तो उनके शक्ति के खिलाफ 7 दिन और 7 रात को गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठा कर रखा। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो उनके लिए खेलने जैसा ये था। पर इंद्रदेव के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि मुझे किसी भी तरह इनको डिस्ट्रॉय करना है, ब्रजवासियों को सबक सिखाना है, क्योंकि इन्होंने मेरा अथॉरिटी स्वीकार नहीं किया। और फाइनली उनको क्या करना पड़ा? उनको गिरिराज गोवर्धन, इनफैक्ट इवन सुरभि काऊ, सुरभि माता, उनके आगे भी उनको झुकना पड़ा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भगवान जो देवी देवता है, वो भी श्री कृष्ण जी जो भगवान है उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ ऐसे श्लोक है भगवत गीता के, कुछ एक श्लोक में बताऊंगी, पर सम श्लोकास भागवतम में भी है। तो भगवत गीता 7.22, सतया श्रद्धया युक्ता तस्य राधानामिहते लभते च तथा कामान माया विहितान हिताम। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. मतलब क्या? कृष्णा हमको ये फेथ देते हैं कि ठीक है, तुमको किसी भी डेमिगॉड या देवी या देवताओं को आप जो जिनको चाहे आप वर्शिप कर सकते हो, वो फ्री विल दिया है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो एम्फोसाइज करते हैं कि ये जो डेमी गॉड्स है, ये जो देवी देवता है, वो आपके जो टेम्पररी डिजायर्स है वो फुलफिल कर सकते हैं, बट वो भी अगर मैंने उनको वो पावर दिया तो, अदरवाइज दे आर ऑल्सो पावरलेस। ठीक है, तो इसीलिए जो बेनिफिट्स जो हमको मिलता है, जो हम देवी देवताओं के थ्रू, जैसे गणपति जी है, शिव जी है, दुर्गा जी है, तो अभी नवरात्रि आने वाली है, उसके बाद में अभी गणेश चतुर्थी होकर के गई। तो हमने ये देखा कि बहुत भक्त बहुत श्रद्धा से इन देवी देवताओं का पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये जो बेनिफिट्स देते हैं, जो हमको इनके
थ्रू जो वर मिलता है या जो गुन्स मिलते हैं वो टेम्परेरी हो, इटर्नल नहीं होता। तो अगर हमको कुछ इटर्नल कनेक्शन बनाना है तो हमको श्री कृष्ण के साथ में ही जुड़ना पड़ेगा, उनके नाम के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सिंपल एक तरीका बताया है। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने रूप लिया चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद के रूप में आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। तो ये और उन्होंने ये कहा कि जा रे देखे तारे कहो कृष्ण उपचार, कृष्ण उपदेश। वी हैव टू जस्ट प्रीच। हमको सिर्फ ये सभी लोगों को ये बताना है कि आपको ये कलयुग में एक सिंपल प्रोसेस दिया है, चैंट एंड बी हैप्पी। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है, जब वो उन्होंने वेस्ट में प्रीच करने को गए थे तो श्रील प्रभुपाद स्टार्टेड विद प्रसाद। उन्होंने प्रसाद से स्टार्ट किया और उसके बाद में ग्रेजुअली वी वेंट मूव ऑन टू चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो श्रील प्रभुपाद भी बोलते कि अगर आपने चैंटिंग किया सिंसियरली, सीरियसली, अटेंटिवली, हेल्पलेसली, सरेंडर्ड मोड में, तो हम कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं इसी जन्म में, इसी इसमें। तो हम इसको ऑफेंस क्यों बोलते हैं? मतलब एक साइड में कंफ्यूजन रहेगा कि एक साइड में माता जी बोल रही है कि आप डेमिगॉड्स का वर्शिप कीजिए, कृष्णा भी बोलते हैं कि करना चाहिए। बट ये ऑफेंस क्यों होता है? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं कि देयर इज अ कंफ्यूजन इन हायरार्की। जैसे अगर आप लोगों को सपोज इन बारामती को एग्जांपल ले ले, अगर आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेना है तो आपको टीएमसी के पास जाना पड़ेगा, या तो आपको नंद दुलाल प्रभु जी से बात करना पड़ेगा, या तो आपको हम लोग से बात करना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये एक हायरार्की है। पर अगर आपने आप में ही बात करके आपके अंदर ही आपने डिस्कशन कर लिया और आपने डिसीजन ले लिया, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अ, इन लोगों ने अपने आप में डिसीजन ले लिया, ऊपर से इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया है। अथॉरिटी से परमिशन लेना बहुत जरूरी है कोई भी कार्य करने के पहले। यहाँ पर भी राधा गोपीनाथ मंदिर में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको अगर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट चालू करना है तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम राधा गोपी ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु या कोई भी जो टेम्पल लीडर्स हैं उनसे। तो उससे क्या होता है? नंबर वन को एम्पावरमेंट मिलती है, नंबर टू शेल्टर मिलता है, नंबर थ्री सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मिलती है, एंड नंबर फोर ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इन्होंने हमको एम्पावर किया है तो हम ये और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली जब भी हम डेमी गॉड्स या देवी देवताओं का वर्शिप करते हैं तो हमारे शुद्ध भक्ति को डिस्टर्ब कर सकती है। ये शुद्ध भक्ति के रास्ते पर बाधा ला सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये भगवान श्री कृष्ण के पोजीशन को अंडरमाइन करता है, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। राइट? अभी हमने ब्रह्म संहिता के पहले पैराग्राफ में देखा कि ही इज सर्व कारण कारणम। तो worshipping demigods as equal to supreme lord may bring temporary material benefits। तो अभी हम देवी देवताओं से जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमको टेम्पररी बेनिफिट्स मिलेंगे, पैसा देंगे, हेल्थ देंगे, वेल्थ देंगे, अम, अच्छा अच्छा वर देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। बट इसमें क्या होता है? अल्टीमेट जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है, व्हाट इज द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? रिटर्निंग बैक टू गॉड एट, राइट? तो वो हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से। तो इसीलिए उसको हम ऑफेंस मानते हैं। तो जब भी ये सारे जो हेल्थ, वेल्थ, अच्छा वर, अच्छा अच्छा पति, अच्छी पत्नी, जो भी है, ये सब किसकी वजह से मिलता है फाइनली? इनको जब भी भगवान श्री कृष्ण एम्पावर करते तभी ये हमको दे पाते। अदरवाइज इवन श्री कृष्णा डज नॉट हैव, इवन दीज पीपल डू नॉट हैव द पावर्स टू हमको जो वो हम जो वर मांगते हैं वो देने का पावर इनमें नहीं है। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि हमने अगर एक ट्री के रूट में पानी डाला तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? उसके फ्लावर्स, ट्विग्स, ब्रांचेस, फ्रूट, लीव्स, सभी को नरिशमेंट मिलती है। सिमिलरली जब हम
श्री कृष्ण भगवान की पूजा या आराधना करते हैं, तो अन्य देवी देवताओं का भी हम उनके साथ में पूजा हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमको ये जानना जरूरी है कि अल्टीमेटली चाहे उनका अलग अलग एक किंगडम क्यों ना हो, छोटे छोटे मिनिस्टर्स होते हैं देवी देवता, उनके अपनी अपनी एक एक जैसे टेरिटरी होती है, बट ऑल दीज पीपल एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों को श्री कृष्ण को ही रिपोर्ट करना पड़ता है, द किंग, ये दे हैव टू रिपोर्ट टू द किंग। तो कुछ ऐसे स्टोरीज है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, अ, जो भगवान श्री कृष्ण की। अम, बानासुर नाम के एक का एक डीमन था, मतलब एक राक्षस था। तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत पावरफुल था, तो उन्होंने शिव जी के माध्यम से उन्होंने कुछ फेवर्स बहुत सारे ऑस्टेरिटीज किए, तप किया, और शिव जी से उन्होंने उनको वर मिल गया। तो शिव जी ने क्या वर दिया बानासुर को कि आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत पावर, एंड शिव, एंड ये भी बोला कि मैं आपको पर्सनली प्रोटेक्ट करूंगा जब भी जरूरत है। सो जब भी ये वर दिया तो बानासुर बहुत एरोगेंट हो गया, बहुत प्राउड हो गया, और उसको ऐसा लगा कि जब मुझे शिव जी का खुद प्रोटेक्शन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था उषा, जो अनिरुद्ध, जो लॉर्ड श्री कृष्ण है उनके बेटे के, सॉरी, उनका पोता था अनिरुद्ध, और उनके पोते के साथ में, और ये उषा जो है उनका प्रेम हो गया दोनों के बीच में। तो जब भी अनिरुद्ध बानासुर के सिटी में आए, बानासुर के राज्य में आए उषा से मिलने के लिए, बानासुर ने उनका कैद कर लिया। तो ये सुनकर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, और वो अ, युद्ध करने निकल पड़े, क्योंकि उनको अपने पोते को बचाना था। तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ वहां पे, और उस युद्ध में ट्रू टू इस प्रॉमिस शिव जी भी आए, और किसको बचाने के लिए, बाणासुर को बचाने के लिए। बट जितना भी उन्होंने पावर किया, ही वॉज नो मैच फॉर लॉर्ड कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने शिव जी को और उनके सारे जो भी फोर्सेस है, जो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सबको डिफीट कर दिया, और उन्होंने बाणासुर का, उनके सारे जो भुजाएं काट दिए, सिर्फ 4 भुजाएं बचा के रखे। फाइनली शिव जी ने अ, अपनी हार मान ली, और भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीम पोजीशन को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने प्रे किया शिव श्री कृष्ण के जी से कि प्लीज मेरा अच्छा भक्त है बाणासुर, तो इसको आप क्षमा कर दीजिए। एज यूजुअल श्री कृष्ण बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत काइंड है, उन्होंने बाणासुर को माफ कर दिया। बट इस बैटल से ये क्लैरिटी मिलती है कि इवन लॉर्ड शिवा, जो इन सबसे तत्वों में, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव, इन सब से तत्व में ज्यादा है, उनको कभी कभी हम भगवान भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने भी, या इनको भी अपने आप को सबऑर्डिनेट करना पड़ा भगवान श्री कृष्ण के आगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बाणासुर जैसे जैसे बहुत सारे डेमिगॉड्स, देवी देवताएं हैं, जो शिव जी, इनफैक्ट शिव जी उनसे कई ज्यादा पावरफुल है। दे उनको हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। ओके, और पर ये पावर कहाँ से मिलता है उनको, श्री कृष्ण से मिलता है। सो और ये खुद शिव जी ने इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमको समझ में आता है। तो हमको वेरी क्लियरली ये जानना जरूरी है कि रोल्स क्या है, भगवान श्री कृष्ण का रोल क्या है, और डेमिगॉड्स का रोल क्या है हमारी भक्ति के पाथ में। मैं बाकी के चीजों में बात नहीं करूँ, भक्ति के पाथ में हमारे इन दोनों का रोल क्या है। डेमिगॉड्स का रोल क्या है, वो हमको
बेनिफिट्स दे सकते हैं, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रोटेक्शन, मटेरियल गेन्स, बट ये सारी चीजें टेम्पररी है। तो ये सारी इनका जब रिजल्ट खत्म हो जाता है, जैसे लाइफ स्पैन बोलते हैं, जब ये खत्म हो जाता है पर्सन, जो हमको वापस बर्थ लेना पड़ता है, इसी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में हम घूमते रहते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कोई कनेक्शन नहीं रहता फिर। बट वो कनेक्शन कभी आता है जब भी हम भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो हमको इस मोक्ष देते हैं, इस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। अगर हमने शुद्ध भक्ति में एंगेजमेंट किया, भक्ति योग में, तो ये सारे मटेरियल चीजों से हम ऊपर जाकर, परे जाकर के वी कैन गेट एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल सर्विस ऑफ कृष्ण। तो हमें डेमीगॉड्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है विदाउट ऑफेंडिंग द लॉर्ड। फर्स्ट हमको उनके पावर को एक्नॉलेज करना है कि दे आर रिस्पेक्टेड, उनको हमको आदर देना है, उनके रोल को आदर देना है, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं यूनिवर्स को, उनको एम्पावर किया गया है भगवान के द्वारा, और इसीलिए वो हमारा रिस्पेक्ट या आदर डिजर्व करते हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, हमको ये याद रखना है, सरेंडर शुड बी टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। श्री कृष्ण बोलते हैं श्री भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो सब कुछ आप त्याग कर दो, सभी रिलीजियस राइट सब त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर। सभी सभी पावर्स के सोर्स वही है। ही इज द, क्या बोलते हैं वो, मेन इलेक्ट्रिक, जैसे टाटा पावर का मेन सर्वर रहता है ना, वैसे है। ओके, तो सब वहां पे कनेक्टेड है। अगर टाटा पावर शट डाउन हो जाए तो सभी जगह आउटेज होता है, यहाँ पे बॉम्बे में, या रिलायंस का मेन ऐसा। सो और हमको ये भी समझना है कि उनका सबऑर्डिनेट रोल क्या है। सो तीन चीजें हैं, एक तो उनका पावर एक्नॉलेज करना है, उनका डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड भी एक्नॉलेज करना है कि वो भले पावरफुल है, लेकिन दे आर डिवोटेड टू श्री कृष्ण, ऑल ऑफ देम, सभी उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनका रोल जो है वो सबऑर्डिनेट है, पावरफुल है बट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो याद रखना है। ओके, ठीक है। सो आई विल लाइक टू कंक्लूड कि डेमीगॉड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेवर करना चाहिए, वो डिवाइन है, भव्य है, के सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उनका पोजीशन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में है, सबऑर्डिनेट पोजीशन है। तो हम वी हैव टू बी केयरफुल, हमको ये ध्यान में रखना है कि हम उनका ऑफेंस नहीं कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग देम विद सुप्रीम लॉर्ड। जब भी हम वो एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए भगवान कृष्ण के जैसे, तभी हम उनका भी निरादर करते हैं। वो पर्टिकुलर डेमीगॉड जो है, देवता है, उनका भी हम निरादर करते हैं। तो डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु इज द पाथ टू ऑल इटर्नल लिबरेशन, while worship of demigods is seen as means to achieve temporary। ये मैंने पहले भी बोला कि फाइनली हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम वर्शिप करते हैं, तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति शुड बी फॉर श्री कृष्णा ओनली, स्पेसिफिकली, कि हमको इटर्नल लिबरेशन मिलेगा, बर्थ एंड डेथ से लिबरेशन मिलेगा। जबकि जब भी हम देवी देवताओं का पूजा करते हैं, तो हमको टेम्पररी मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनिट माताजी, एकच मिनिट. हे मानसी किंवा संधिनी कोणी तुम्ही आहेत? हरी बोल. हा माताजी, थँक्यू सो मच. ऍक्च्युली खरं तर माताजींना खूप बिझी आहेत, त्यांचा आता एक 7:30 वाजता पण एक कॉल आहे, पण त्याच्यातनं पण माताजींनी एवढा वेळ काढून एवढा सुंदर क्लास दिला. सो थँक्यू सो मच माताजी. आणि आज त्यांच्या ऍक्च्युली आत्ता, आणि ही ना इतकी राईट टाइम आहे ना आत्ताचा सध्या, कारण आता आपल्याच महाराष्ट्रातला नुकताच गणेश चतुर्थी होऊन गेलाय, समोर नवरात्री येते. सो मला असं वाटतंय की आजच्या क्लासची ही एकदम राईट वेळ होती
की कशा प्रकारे आपण डेमिगॉड्सना रिस्पेक्ट केला पाहिजे, पण ऍट द सेम टाइम माताजी म्हणतात तसं पॉवर, हे रिलायन्स पॉवर, आणि ते पण आपण समजून घेतलं पाहिजे. सो माताजी, मला असं वाटतं की दिस इज द राईट टाइम दिस वॉज द राईट टाइम फॉर द क्लास ऍक्च्युली. सो थँक्यू सो मच माताजी. एक मिनिट, मी सेटिंग चेंज करते. पवित्रीला माताजींना प्रश्न आहे. हा, पवित्रीला माताजी. येस माताजी. थँक्यू माताजी. खूप छान क्लिअरली कळलं. दरवेळेला फार कन्फ्युजन होत असायचं की का बरं असं अपराध का म्हटलं गेलं या गोष्टीला. हा, तर तुमच्या ह्याच्यातून ते खरंच खूप क्लिअर कळलं की आपण त्यांच्या रोलचा रिस्पेक्ट करायचा आहे, कारण त्यांना भगवंतांकडून शक्ती प्राप्त झालेली आहे. परंतु आपला वेळ वाया नाही घालवायचा त्यांच्या भक्तीमध्ये, की आपण केवळ श्रीकृष्णांनाच शरणागत व्हायचंय, कारण ते आपल्या आध्यात्मिक पाथवरती उपयोगाचं नाहीये. तर हे क्लिअर बरोबर. झालं तुमच्या प्रश्नामुळं. पण कधी कधी आपण समजा शिवजींच्या मंदिरामध्ये जातो किंवा गणेश मंदिरामध्ये जातो किंवा आता देवीच्या मंदिरामध्ये जातो किंवा कुलदैवत म्हणून साठी जावं लागतं आपल्याला. तर अशा वेळेला आपण काय प्रार्थना केली पाहिजे त्यांना? तुम्ही सांगा माताजी, काय प्रार्थना करायला पाहिजे? तुम्ही आता, आपण हे बघा, आता आम्ही गेलो होतो तिरुपतीला. ओके. तिरुपतीला जाऊन आलो मी आणि प्रभूजी. सॅटर्डे संडेला जाऊन आलो. आणि तिकडे बाकीचे पण बट तिथे काय सांगतात, तिरुपतीला गेले की खाली पद्मावतीला दर्शन, पद्मावतीची दर्शन घ्यायची. करेक्ट? ते कशाला असतं? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इटर्नली. तो असंच जेव्हा आपण कुलदेवी किंवा कुलदेवताचं आपण जातो लग्नानंतर, किंवा आमच्या याच्यात इव्हन 3rd मंथ मी माझ्या पोटात होती तेव्हा पण आम्ही जाऊन आलो, बिकॉज बिफोर डिलिव्हरी जायचं असतं. तर तेव्हा आम्ही नॉट इव्हन तेव्हा मी कृष्ण कॉन्शियसनेस मध्ये पण नव्हतं. पण मला ऍटलिस्ट लहानपणीपासून मला गुरुवायूरप्पन किंवा लड्डू गोपाल आमच्याकडे आई, म्हणजे मला ते हेरिडिटरीली पण मिळालंय, छोटीशी एक माझ्या आईकडून. तर आम्हाला सवय आहे की कृष्णार्पण असतो एव्हरी टाइम. सो मला काही प्रेयर नाही आला तर मी तिकडे जाऊन तेच सांगेन, व्हॉट एव्हर इज देअर, कृष्णार्पण असतो, दॅट्स इट. कारण आम्हाला एवढं काय कनेक्शन, तेव्हा मी काय एवढी रिलिजियस पण नव्हती, पण लहानपणीपासून आम्हाला असं हे केलेलं आहे. पण तुमचा क्वेश्चन आन्सर करताना इम्पॉर्टंट हे की आपण त्या डेमिगॉडला किंवा देवी देवतांना ते रिस्पेक्ट द्यायचंय, पण त्याच्याकडून आपल्याला काय प्रेयर, त्यात भक्तीमध्ये आम्हाला काय चॅलेंजेस आले तर तुम्ही हेल्प करा मला. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आता जेव्हा गणपती विसर्जन, जेव्हा चतुर्थी असते, त्या दिवशी पण मी मोदक ऑफर करून तेच प्रे करते की तुम्ही विघ्नहर्ता आहात, पण प्लीज ट्राय अँड प्लीज टेक अवे माझे जे लाईफचे भक्तीमध्ये जे चॅलेंजेस आहे किंवा दुसरं काही चॅलेंजेस आहे ते मला क्लिअर करायला तुम्ही हेल्प करा, मेनली भक्तीमध्ये. बिकॉज ऍट द एंड ऑफ द डे हे सगळे जे देवी देवता आहे ते आपल्याला कृष्ण कडेच पाठवणार आहे. कारण एंड ऑफ द डे त्यांच्याकडे काही सिच्युएशन्स मध्ये ऑप्शन्स त्यांच्याकडे पण हे नाहीये, म्हणजे त्याच्या काय सोल्युशन्स नसतात. तर मग फायनली वी हॅव टू अप्रोच द सुप्रीम पर्सनॅलिटी. आता आपले भरपूर असे स्टोरीज आहेत जेव्हा सगळे डेमिगॉड्स चर्चा करतात, हे करतात, पण फायनली कोणाकडे जातात ते बिगिनिंग ऑफ कृष्णा बुक मध्येच आहे, ते फर्स्ट चॅप्टर मध्ये. ते वेन मदर अर्थ हे होतो तेव्हा सगळे डेमिगॉड सगळे एकत्र येतात आणि ब्रह्माकडे जातात, ब्रह्माजीकडे जातात. ब्रह्माजी सांगतात हे माझ्या हातात नाहीये, मला विष्णूजीकडेच जावं लागेल. तर ऍट द एंड ऑफ द डे राजा के पास ही जाना पड़ता है प्रजा को. प्रजा खुद अपना कुछ प्रॉब्लम जो है प्रजा खुद सॉल्व नहीं कर सकती या मिनिस्टर सॉल्व नहीं कर सकते. करेक्ट? काय ह्याच्यासाठी मोदीचं सिग्नेचर लागणारच आहे. आय एम नॉट कम्पेअरिंग मोदी विथ श्रीकृष्ण, डेफिनेटली नॉट. मी एक एक्झाम्पल सारखं देते. ओके, येस. थँक्यू माताजी, थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. थँक्यू माताजी. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. धन्यवाद. खूप छान. दंडवत प्रणाम. खूप छान क्लास दिला माताजी.
मला एक क्वेश्चन होता की आता इस्कॉन मध्ये जसे परंपरेनुसार आपण भक्ती करतो किंवा हे आहे, तसं घराच्या पण काही परंपरा असतात, जसं की गणपती सेलिब्रेशन आहे किंवा देवीचं आहे किंवा घट आहे. तर आता आपण कृष्ण भक्तीमध्ये आहोत, तर मग त्या गोष्टी नाही केल्या तर घराची परंपरा आपण फॉलो करत नाहीये. आणि आपलं पूर्ण विश्वास श्रीकृष्णांवर आहे की ते म्हणजे परम सत्य आहेत किंवा त्यांना जास्त प्रेफरन्स दिला पाहिजे आपण जास्त अदर देवी देवतांपेक्षा. तर ह्याचं थोडस स्पष्टीकरण देऊ शकाल का माताजी? व्हेरी गुड क्वेश्चन माताजी. हे आम्हाला पण प्रश्न पडलं होतं जेव्हा आम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये आलो होतो, कारण आम्ही दरवर्षी जात नाही, पण एव्हरी 7 इयर्स आम्हाला गावी जावं लागतं गणपतीसाठी. गावी असते आमचे गणपती. तर तिकडची जी परंपरा आहे ती खूपच वेगळी आहे. तिकडे ते एक दिवस रात्री ते भजन असतं, त्या भजनाला त्यांना आम्हाला चहा द्यावं लागतं, तंबाखू द्यावं लागतं. म्हणजे म्हणजे फर्स्ट टाइम मी गेली ना, तेव्हा वी हॅड ऑलरेडी, म्हणजे आम्ही ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये हे झालो होतो, आले होते तेव्हा. आणि मला ते खूप डिस्टर्बिंग वाटलं आणि मी आल्यानंतर मी राधा गोपीनाथ प्रभुजींशी बोलली की प्रभुजी ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, अगले बार से मैं नहीं जाने वाली हूँ, मेरे को नहीं जमता है ये सब. तो प्रभु जी ने मला समझौला कि माता जी ऐसा नहीं होता है, हर एक फैमिली का कुछ एक स्टैंडर्ड रहता है, एक परंपरा रहता है, एक रिचुअल प्रैक्टिस रहता है. ठीक है, आप चाहिए तो तंबाकू वगैरह आप मत ऑफर करो क्योंकि वो हमारे इसमें नहीं पड़ता है, लेकिन चाय आप दे सकते हो, प्रसाद बना के ऑफर करो उनको. आपको चाहिए तो रात को कुछ स्वीट बनाओ और वो ऑफर करो, पर ट्राई टू सी दैट यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी इम्पॉर्टंट रूल्स. सर कळलं ना माताजी मी काय सांगते? हो हो हो. कारण काय होतो ना, त्या इम्पॉर्टंट रूल्स आपण ब्रेक करताना आपण आपले जे अँसेस्टर्स आहेत त्यांना पण हर्ट करतो आणि आता जे करंट एल्डर्स आहेत त्यांना पण त्याच्यामुळे त्रास होतो. राईट, कारण त्यांना त्याची सवय आहे. आपल्याला बहुधा नसेल पण त्यांना आहे त्याची सवय. तर त्यांचं मन ठेवायला थोडंफार आपल्याला ते करावं लागतं. बट ऍट द एंड ऑफ द डे पर्पज काय आहे ते क्लिअर असायला पाहिजे. की ठीक आहे, मी हे गणपतीची ती 5 दिवसाची किंवा 6 दिवसाची गौरी पर्यंत असतं. आपल्याला ते आम्ही कशाला करतो की एट द एंड ऑफ दिस मेरा भक्ति और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में. माय कनेक्शन टू कृष्णा हैज टू इम्प्रूव. मुझे टेम्पररी बेनिफिट्स के लिए मैं नहीं कर रही, मुझे इटर्नल ये चाहिए, लिबरेशन या मोक्ष चाहिए, ये लाइफ एंड डेथ, या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्योर भक्ति, डिवोशनल सर्विस चाहिए. मोक्ष तो अलग बात है, पहला कम से कम डिवोशनल सर्विस तो मिले हमको, वो तो हम लोग ठीक से कर ले, मग त्याच्यानंतर बाकीचं. तर हे सगळं करण्यात काय माताजी, देर इज नथिंग रॉंग इन इट. ओके, बिकॉज वन्स आपल्याला हे सगळं आपण एकदा ब्रेक करतो ना ते ट्रेडिशन्स, मग ते आपल्याला आपल्या पुढच्या जनरेशनला पण काय द्यायचं आहे ना माताजी. वी कॅनॉट गिव्ह ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस टू आवर, वी ऑल्सो हॅव टू गिव्ह कल्चर. कल्चर अँड कॉन्शियसनेस दोन्ही द्यावं लागेल आपल्याला. कल्चर कुठून येणार आहे? कल्चर विल कम थ्रू ऑल दीज ट्रेडिशन्स, दीज थिंग्स. ते सगळं आपण करतो, ते गौरी पूजन करतो, गणपतीचं बसून मोदक, आता तन्वी बसून बनवते मोदक जर चतुर्थीला, कारण तिला आता सवय झाली की ठीक आहे एव्हरी चतुर्थी आपल्याला करायचंय. तर आपण शिकवलं तरच मुलं शिकणार. नाहीतर आपली ट्रेडिशन जे इंडियन कल्चर ते सगळं ते डिसअपिअर होणार ना. मग ते पण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ना टू कीप अप द कल्चर. हा, त्याच्यातलं आपण नको ती गोष्टी काढू शकतो. ते तुम्ही ऍडवाइस घेऊ शकता, सिनियर तिकडे आहे तुमचे लोक आहेत, काउन्सिलरशी बोलून तुम्ही हे करू शकतात की ह्याच्यातलं काय इम्पॉर्टंट आहे आणि काय काय आपण कट डाऊन करू शकतो, ते करू शकतो. खूप धन्यवाद माताजी. थँक्यू. थँक्यू सो मच माताजी. खूप छान तुम्ही क्लिअरली अगदी सगळे पॉइंट सांगितले. म्हणजे इतके दिवस खूप शंका होती की कसं करायचंय, पण हे मला हा पॉइंट खूप आवडला की आपल्याला कल्चर पण द्यायचंय आणि नुसतं कृष्णा कॉन्शियस नाही पण कल्चर पण आपल्याला द्यायचंय. ते खूप आवडलं. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, मला एक प्रश्न होता. हरे कृष्ण. हा, बोला ना माताजी.
माताजी आपण प्रथम कोणतीही पूजा करताना प्रथम गणेश देवतांना मान देतो. पण आपण नैवेद्य दाखवताना श्रीकृष्णामस्तुच म्हणतो. तर त्याबद्दल मला थोडंसं दोन्ही देवताबद्दल सांगू शकता तुम्ही? माताजी लॉजिक आणि हे एक्सप्लेनेशन ना मोर ऑर लेस रिमेन्स द सेम. काय आपण नैवेद्य दाखवताना आपण आयडियली काय करायला पाहिजे मी ते पण सांगते. आधी तुम्ही कृष्णाला अर्पण करा आणि मग त्याच्यानंतर यू कॅन कीप फॉर गणपती. दॅट इज व्हॉट आय डू ऍट माय प्लेस. मी माझ्या घरी तसंच करते. आधी कृष्णाला अर्पण करते, मग त्याच्यानंतर मी गणपतीजीला ऑफर करते. कारण सी इट हॅज टू बी ऑफर टू द सुप्रीम लॉर्ड फर्स्ट. ते हायरार्की क्लिअर ठेवायला पाहिजे. हा, आणि सेकंडली तुम्ही वर्शिप करा गणपतीला, काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यात, पण त्यांना इक्वेट करू नका कृष्ण भगवान बरोबर. ही इज नॉट इक्विव्हॅलंट टू श्री कृष्ण. ते आपल्या लक्षात राहिलं तर ऑटोमॅटिकली आपल्या वर्शिप पण तसं होणार. ते ठीक आहे, गणपतीजीला आपण प्रे करतो, काय प्रे करायला पाहिजे? मला भक्तीमध्ये तू आणखीन स्ट्रॉंग कर. भक्तीमध्ये काय चॅलेंजेस आले की मला ते फेस करायची शक्ती दे. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे गणपति जी के सर पे किसका पैर है पता है आप लोगों को? नरसिंह जी. नरसिंह देव का है. सो सी इट इज लिटरल रिप्रेजेंटेशन है कि उनके उनके चरणों में, नरसिंह देव के चरणों में गणपति जी रहते हैं. तो इससे हमको और क्लैरिटी नहीं चाहिए कि हमको कैसे यू नो प्रे करना चाहिए, किस तरह से प्रे करना चाहिए और किसके लिए प्रे करना चाहिए. ये 3 चीज बहुत जरूरी है याद रखने के लिए. क्लियर आहे माताजी? आणखी म्हणजे हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हा माताजी, क्लिअर झालं का? हो हो, क्लिअर झालं. हा हा. येस येस मॅम. एनी अदर क्वेश्चन? आहेत कोणाला काही प्रश्न? आय थिंक डन. ओके माताजी, थँक्यू. ओके, येस, थँक्यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. दंडवत प्रणाम. Thank you. दंडवत. हरे आले. कृष्ण.